दिस इज अंकित अटवाल, वेलकम यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम बात कर रहे थे नेशनल पार्क्स की, और नेशनल पार्क्स में मैंने लास्ट वीडियो में आपको उत्तर भारत के सभी नेशनल पार्क्स के बारे में बताया, उनके प्रेजेंट सिनेरियो, कुछ उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्रीज के बारे में उसमें लेकर आया, और उनसे रिलेट करते हुए उन सभी नेशनल पार्क्स की हमने बात की। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को वो वीडियो पसंद आई होगी, और उस वीडियो से आपने बहुत से नेशनल पार्क्स को अभी तक याद कर लिया होगा। आज हम बात करेंगे मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत तक के उन सभी राज्यों की जहां पर जो नेशनल पार्क्स हैं, और उन नेशनल पार्क्स में हम उनको भी याद करने का जो तरीका है वो यही अपनाएंगे कि उस राज्य से कुछ चीजें रिलेट करें, उस राज्य से कुछ रिलेट करें। अगर किसी राज्य से हम कोई चीज नहीं रिलेट कर सकते तो कुछ ना कुछ तो उसमें मतलब ऐसा जोड़ेंगे कि हमारे को याद करना थोड़ा आसान रहे। ठीक है, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको आज भी जितने भी मैं राज्य पढ़ाऊं उसमें सारे आपको नेशनल पार्क्स को मैं याद करवा सकूं। तो बात करते हैं राज्य की। जो पहला राज्य मैं आज पढ़ूंगा, ठीक है, आपको पढ़ाऊंगा, वो है गुजरात। ठीक है, देखिए जी, अब बात करते हैं गुजरात में। गुजरात के अंदर पड़ते हैं 4 नेशनल पार्क्स। कितने? 4 नेशनल पार्क्स पड़ते हैं। अब मेरे को याद कैसे रखने हैं कि कौन कौन से इसमें नेशनल पार्क्स है। देखिए, मैंने इसके नाम से ही पढ़ा कि गुजरात, रात एक नाम मैंने पढ़ लिया इसमें, रात। ठीक है, अगर मैं इसको हिंदी में लिखता हूं तो ये क्या आता है? गुजरात आता है। और रात को मैंने यहां से पकड़ा तो रात से मैंने देखा रात क्या होती है? अंधेरा होता है, ब्लैक होती है। तो पहला जो इसके अंदर नेशनल पार्क आता है उसमें ब्लैक नाम आएगा, तो वो है ब्लैक बक। ठीक है, ब्लैक बक नेशनल पार्क लोकेटेड इन गुजरात। सेकंड में बात करता हूं, देखिए हम जो भी यहां पर बात करेंगे मतलब किसी भी राज्य में, तो उससे रिलेटेड ना इस ट्रिक में और भी आपको बहुत सी चीजें जानने को मिलेंगी। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं यहां पर गुजरात की, तो मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक नदी है जो गुजरात में आके विलुप्त हो जाती है। वो नदी जो है वो राजस्थान से शुरू होती है और उस नदी का नाम है लूनी नदी। ठीक है, बहुत सॉल्टेड नदी है वो, और वो गुजरात में आती हुई रन ऑफ कच्छ में आकर विलुप्त हो जाती है। तो उस लूनी नदी से ही मैंने याद रखा कि वो नदी जो है वो कहां गिरी आकर, वो गिरती है कहां पर? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में कहां गिरती है? रन ऑफ कच्छ में। तो यहां से 2 नेशनल पार्क्स आ जाएंगे आपके पास। एक तो आ जाएगा रन ऑफ कच्छ, या हम बोलते हैं कच्छ नेशनल पार्क, और ये बहुत ही वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है ना, गुजरात में अगर आप बात करते हो तो कच्छ बहुत ज्यादा सुना हुआ नाम रहता है हमारे लिए। ठीक है, तो कच्छ नेशनल पार्क किसी को ज्यादा इस पे ज्यादा ध्यान देने की भी जरूरत नहीं होगी, मतलब इतना कॉमन नेम है ये कच्छ। ठीक है ना, तो कच्छ नेशनल पार्क है, ये भी कहां पड़ता है? गुजरात में। तीसरा मैंने कहा यहां पर आके एक नदी गिरती है, तो उस गिर से बना मेरा एक तीसरा नेशनल पार्क जिसका नाम है गिर नेशनल पार्क। इट इज ऑल्सो लोकेटेड इन गुजरात। उसके बाद चौथे नेशनल पार्क की बात करते हैं। अब देखिए, गुजरात की बात हो और नरेंद्र मोदी जी की बात ना हो तो गुजरात का नाम भी एक अपने आप में कम महसूस होता है। ठीक है, कम लगता है। तो हम गुजरात से नरेंद्र मोदी जी हैं, तो नरेंद्र मोदी जी अगर मैं पूछता हूं आपसे कि वो कहां पर बसते हैं, कहां पर वो बसते हैं, मतलब कहां से वो रहने वाले हैं, तो आप कहोगे जी गुजरात से। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं वो कहां से हैं? गुजरात से हैं, वहीं पर वो बसते हैं। तो वहां से मेरे पास एक और नेशनल पार्क आ गया, वंसदा। वंसदा वसते, वंसदा वसते, मतलब इसको मैंने कुछ टोन को रिलेट किया यहां पर। ठीक है, तो ये 4 नेशनल पार्क हैं हमारे गुजरात के अंदर। कैसे याद रहे? गुजरात से रात लिया, रात से लिया ब्लैक। दूसरा मैंने कहा एक नदी आती है लूनी नदी। लूनी नदी कहां पर आकर गिर जाती है? रन ऑफ कच्छ में। तो लूनी नदी जो है रन ऑफ कच्छ में गिर जाती है, और वहां जाके गिर से गिर नेशनल पार्क, कच्छ से कच्छ नेशनल पार्क। और नंबर 4 बात करी कि प्रधानमंत्री हैं वो कहां पर बसते हैं? वो भी गुजरात में, तो वंसदा नेशनल पार्क लोकेटेड इन गुजरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगली बात करते हैं, अगले राज्य की ओर चलें। नेक्स्ट मेरे पास राज्य आता है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में सभी को मालूम होगा कि महाराष्ट्र जो है वहां पर मुंबई उसकी जो राजधानी है वो किसकी है? फिल्म नगरी है। तो फिल्म जगत की ही बात कर लेते हैं महाराष्ट्र से। ठीक है, तो मैं महाराष्ट्र की फिल्म जगत की बात करता हूं, और महाराष्ट्र की फिल्म जगत से मैं एक एक्टर को उठाता हूं जिसका नाम है संजय दत्त। ठीक है, अब मैंने बात करी संजय दत्त की, तो देखिए संजय दत्त के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखो संजय दत्त के बारे में हमने जानना है थोड़ा सा। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं कि संजय दत्त है वो कौन से गांव से हैं, संजय दत्त जो है वो कौन से गांव से हैं। ठीक है, उनके जो पिताजी हैं वो सुनील दत्त जो है वो हरियाणा से यमुनानगर के एक गांव में है जिसका नाम है मंडोली। क्या नाम है? मंडोली। तो मैंने संजय दत्त को यहां से उठाया, तो मैंने कहा पहला जो राज्य है यहां पर आएगा, पहला जो नेशनल पार्क है वो है संजय गांधी नेशनल पार्क। हम बात संजय गांधी की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं संजय दत्त की। सिर्फ याद रखने के लिए मैंने संजय दत्त को कर लिया रिलेट। कैसे करा रिलेट? महानगरी से महानगरी, मुंबई नगरी से मुंबई नगरी, फिल्म जगत से। ठीक है, तो संजय दत्त है, उनका जो गांव है यानी मैं याद रख सकता हूं नवे गांव।
नाम लिया मैंने नवेगांव का। सेकंड नेशनल पार्क है नवेगांव, ठीक है, गांव का टोन आ रही है। वैसे भी आपको इसको एक और तरीके से भी याद रख सकते हो, जैसे मालगांव है, वो भी कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको भी गांव की तरह एक जो नाम इसका एंड हो रहा है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। संजय दत्त है वो नवेगांव से है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया उनका गांव का नाम क्या है, मंडोली नाम है, ओरिजिनली नाम मंडोली है, उसी से एक टोन यहां पर रिलेटेड हो रही है, मंडोली से चंडोली। तो तीसरा जो नेशनल पार्क आ रहा है यहां पर है वो चंडोली नेशनल पार्क, ठीक है। जब आपको मंडोली, आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल गई यहां पर, आपको संजय दत्त का गांव भी पता चल गया, ठीक है, हरियाणा यमुनानगर में मंडोली गांव से, और मंडोली से रिलेटेड हो गया चंडोली नेशनल पार्क। अब उसके बाद क्या हुआ, वो अपने गांव में आते हैं, और गांव में आए वो, और उनके गांव में एक बहुत प्रसिद्ध मेला है यहाँ पर, ठीक है। कौन सा मेला लगता है, हर एक गांव में, उनके गांव की बात नहीं, अगर मैं हर एक गांव की बात करूं तो वहां पर एक गुग्गा पीर का एक बहुत प्रसिद्ध मेला बहुत ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है। तो मेरे पास यहाँ पर मेला आया, कौन सा, गुग्गा मेला, तो मैंने उससे नाम लिया गुग्गामल, ठीक है। तो संजय दत्त जो है वो अपने गांव में आते हैं, कहां पर, चंडोली में। वहां पर कौन से मेले में आते हैं, वो गुग्गामल के मेले में आते हैं, गुग्गा माड़ी के मेले में आते हैं, वहां से नेशनल पार्क बना गुग्गामल। और वो वहां पर इतना ज्यादा रश देखते हैं तो उनकी तौबा हो जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा वहां भीड़ होती है। उन्हें लगता है कि गांव में शायद इतनी भीड़ नहीं होती होगी मेले में, लेकिन जब वो आते हैं और यहाँ पर उनकी तौबा हो जाती है, तो उस तौबा से याद रखना तदोबा, तदोबा नेशनल पार्क, ठीक है। कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह अगर होगी वो आप एक बार देख लेना। बाकी मेरा काम सिर्फ ये होगा कि आपको बस थोड़ा सा रिलेट कराता रहूं, ठीक है। थोड़ा फास्ट लिखता हूं मैं, थोड़ा, और थोड़ा बोलता भी शायद तेज हूं। आप थोड़ा इसको रिवर्स कर करके देखते रहना, ताकि मैं कम टाइम में ज्यादा चीजें बता सकूं, ठीक है। महाराष्ट्र में है, संजय दत्त की बात करी, संजय दत्त का मैंने गांव की बात करी, गांव का नाम है चंडोली। आपको मंडोली याद रखना है, वैसे चंडोली है गांव, मंडोली गांव का नाम है, वैसे आपको चंडोली याद रखना है। वहां पर गुग्गामल का मेला हुआ, गुग्गामल के मेले में वो भीड़ देखकर बहुत ज्यादा तौबा तौबा कर देते हैं कि इतना रश, ठीक है। तदोबा नेशनल पार्क, ये है हमारे पास 5 नेशनल पार्क, कहां पर, महाराष्ट्र में। उससे अगला जो हम बात करेंगे, अगले राज्य की तरफ जाएंगे, तो अगला राज्य आता है गोवा, ठीक है। गोवा छोटा सा राज्य है और वहां पर एक ही नेशनल पार्क है और उसका नाम है महावीर नेशनल पार्क। क्या नाम है, महावीर नेशनल पार्क, ठीक है। तो छोटा राज्य है, यहां पर एक ही पार्क है, तो आपको ये वैसे भी याद हो जाएगा, गोवा से महावीर को याद रख लेना, ठीक है। तो जहां जहां शांति मिलती है वहां वहां पर भगवान मिलते हैं। जैसे इंद्र किला, मैंने इंद्र किला बताया था ना, पहाड़ों में ध्यान के लिए चले गए, तो महावीर जी हैं जो वो गोवा में चले गए हैं, मतलब नदी के पास, अपना समुद्र के पास अपना ध्यान लगाने चले गए। तो ऐसे भी ध्यान में रख लो, ठीक है। गोवा में आया महावीर नेशनल पार्क, और वैसे भी इसको ऐसे ही आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले की, तो वो आया कर्नाटक। नेक्स्ट राज्य की बात कर रहे हैं, तो राज्य आता है उससे जस्ट हम सीक्वेंस से चल रहे हैं, ठीक है। गुजरात से नीचे आए, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से नीचे आए गोवा में, गोवा से नीचे आ रहे हैं हम कहां पर, कर्नाटक में, ठीक है। अब कर्नाटक के बारे में देखिए, कर्नाटक जो है, अगर मैं इसको थोड़ा सा तोड़ता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, कर्नाटक, कर्नाटक। नाटक समझते हो ना सारे, जो नाटक होते हैं, जो मिथ्स होते हैं, जैसे हम देखते हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर हम किसी सेलिब्रिटी के ऊपर कोई नाटक बना दे, किसी सेलिब्रिटी पर नाटक बना दे, किसी पॉलिटिशियन पर नाटक बना दे, तो उस पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो जाती है, उनके बारे में बहुत चीजें मनगढ़ंत कह दी जाती हैं, तो उस पर बहुत कंट्रोवर्सीज होती हैं। तो उसी तरह की कंट्रोवर्सी यहाँ एक नाटक पर हो गई। नाटक किसका था, वो नाटक था वो राजीव गांधी के ऊपर। किसके ऊपर था, राजीव गांधी के ऊपर। देखिए, गांधी परिवार के ही ज्यादातर जो व्यक्ति हैं, उन्हीं के नाम से नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। जैसे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। तो यहां से राजीव गांधी के ऊपर एक नाटक बना दिया गया। अब राजीव गांधी ने उस नाटक को देखा, वो तो हड़बड़ा गए। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने क्या करा, उनका जो मुख है, राजीव गांधी का जो मुख है, वैसा एक मुख किसी के लगा दिया, और उसके ऊपर कुछ उसके मुख का एक अंश लगा दिया। अंश का मतलब भाग, ठीक है। तो राजीव गांधी के मुख का एक अंश जो है वो यहां पर लगा दिया जाता है, ठीक है, किसी व्यक्ति के मुंह पर। तो इसको वो देखते ही वो हड़बड़ा जाते हैं और वो क्या कर देते हैं, इस नाटक को बैन करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, बैन करवा देते हैं, ठीक है। तो देखो, कर्नाटक से मैंने नाटक को पकड़ लिया, नाटक बना राजीव गांधी पर, उनके मुख का अंश दिखाया, मुख के अंश दिखाया, तो उन्होंने उसको क्या कर दिया, बैन कर दिया। अब कौन कौन से नेशनल पार्क बने यहां से, इस ट्रिक से, राजीव गांधी नेशनल पार्क, मुख से बनता है कुदेर मुख, मुख से बना कुदेर मुख, अंश से बनता है अंशी नेशनल पार्क, और बैन से बनता है दो आते हैं यहां पर। एक तो आता है बंदी, ठीक है, बंदी ऐसे भी कर सकते हो, बंद करवा दिया तो बंदी, और दूसरा यहां पर बनता है बनेर घाट, बनेर घाट, ठीक है। तो बनेर घाटा जो नेशनल पार्क है, ये भी कहां पड़ता है,
कर्नाटक में। कर्नाटक में पढ़े हमने कितने नेशनल पार्क? 5 नेशनल पार्क। ठीक है, तो नाटक से याद रहेगा ना आपको, महाराष्ट्र याद रहेगा ना मुंबई नगरी से, और गुजरात रहेगा ना राष्ट्र प्रधानमंत्री से, और वहां पर एक जो नदी गिरती है। ठीक है, चलो जी अगली ओर चलते हैं हम। कर्नाटक से जो नीचे आगे राज्य पड़ता है वो पड़ता है कौन सा? केरला। कर्नाटक से नीचे राज्य आ गए हम किसमें? केरला की ओर। देखिए अब केरला की बात, केरला के लिए जो है नेशनल पार्क जो है उसके लिए थोड़ी सी ट्रिक जो है जरा ध्यान से समझिएगा। केरला से हम कैसे याद रख सकते हैं कि कितने नेशनल पार्क है यहाँ पर? देखो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहां पर है, ठीक है ना, साक्षरता जो है वो सबसे ज्यादा कहां है पूरे भारत में, तो आपको सबको पता है वो है कहां पर? केरला में। अब हुआ क्या, कहानी क्या हुई कि केरला में चले गए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक है, मोदी जी चले गए हैं केरला में। केरला में जब वो गए और उन्होंने जब वहां पर भाषण देना शुरू किया, अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले जब वो अपने अमेरिका के एक टूर पर गए थे, तो वहां पर उन्होंने ना एक फॉर्मूला बना दिया था A+B का होल स्क्वायर। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो उस पर बहुत सारे कंट्रोवर्सीज सी हो रही थी। ठीक है ना, तो बस मैं उसको जरा मतलब उसी से कुछ मैंने इसको रिलेट कर दिया। तो मोदी जी को यहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे, स्कूल के बच्चे थे छोटे छोटे, उन्होंने आकर मैथ से ही क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए। तो हुआ क्या, यहाँ पर जो मोदी जी का दम था वो मैथ के, देखिए जरा समझना, मोदी का दम मैथ के कुल पेरीमीटर निकालने में साइलेंट हो गया। कुल पेरीमीटर निकालने में साइलेंट हो गया। क्या मतलब हुआ इसका कि मोदी जी को कोई क्वेश्चन दे दिया, बच्चों ने क्या कहा, अब कैसे याद रहेगा कि यार केरला में क्या थी टोन? मैं समझता हूं केरला को मैंने पढ़ा, मैंने कहा लिटरेसी रेट पर आ गया, पढ़ाई लिखाई से कुछ रिलेटेड ट्रिक थी, तो लिटरेसी रेट पर बात कर रहा था मैं, तो मैंने कहा मोदी का दम मैथ का कुल पेरीमीटर निकालने में मोदी जी क्या हो गए? साइलेंट हो गए। अब यहां से कौन कौन से नेशनल पार्क बने? मोदी से बना अन्नामुडी। ठीक है, मोदी से मैंने अन्नामुडी का पढ़ा, मोदी से इसको ले आया। दम से मेरे पास जो आता है नाम है, इसका एक बार स्पेलिंग देख लेता हूं, पंपादम। ठीक है, ये हुए FPAM पंपादम नेशनल पार्क। मैथ से बनता है मैथिकटन नेशनल पार्क। कुल से बनता है एरविकुलम। उसके बाद हम चलते हैं आगे, पेरीमीटर से बना परियार, और साइलेंट से बनता है शांत घाटी यानी साइलेंट वैली। तो ये जो नेशनल पार्क्स हैं ये कहां पर हैं? ये सभी के सभी नेशनल पार्क हैं केरला में। ठीक है, तो केरला में कितने नेशनल पार्क हुए? 1 2 3 4 5 और 6। तुम कैसे याद रखा? मोदी का जो दम है वो कुल मैथ का कुल पेरीमीटर निकालने में साइलेंट हो गए। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हुआ केरला के राज्य की बात। अब बात करते हैं उससे अगले राज्य की ओर। राज्य का नाम है तमिलनाडु। ठीक है, राज्य का नाम है तमिलनाडु। तो याद रखना, मैंने जितने भी आपको साउथ वाले बता रहा हूं वो मैं कुछ रिलेट करता जा रहा हूं पॉलिटिशियन से। ठीक है, तमिलनाडु से बात करते हैं। देखिए तमिलनाडु में कौन कौन से नेशनल पार्क पड़ते हैं। अब तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में या तो वहां की राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं उन्होंने सरकार बनाई है, या वहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है। ठीक है ना, अब क्या हुआ, यहां पर इंदिरा गांधी जी आई। कौन आई? इंदिरा गांधी। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि देखो मेरी जहां पर भी आपको पॉलिटिशियंस वाली जो ट्रिक दिखेगी वो पॉलिटिशियंस इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या संजय गांधी या इन्हीं के ऊपर बात होगी। ठीक है ना, यही गांधी परिवार से ही होगी बात। तो यहां पर इंदिरा गांधी जो है वो क्या करती हैं? मलाई खाती हैं और मुकर जाती हैं। मलाई खाकर मुकर जाती हैं। ठीक है, अब भाई मतलब क्या हुआ इसका, मलाई खाकर मुकरना? इसका मतलब देखो आपको सबको पता है यार, कांग्रेस ने बहुत से घोटाले करे हैं अपने टाइम पे रही है जब, है ना, तो कोई बात नहीं, चलो करे हैं तो करे हैं। बट अब वो क्या करते हैं, वो मलाई खाती है और वो मुकर जाती है, मतलब वो घोटाले करके मुकर गई हैं। ठीक है, तो मैंने उसी से इसको टोन को पकड़ा। अब यहां से इंदिरा से बनता है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। कौन सा बना? इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। सेकंड मैंने बात करा गांधी से, तो गांधी से एक छोटा सा टोन पकड़ते हैं गुंडी। ठीक है, GUINDEY गुंडी नेशनल पार्क। ये भी कहां पड़ता है आपका? तमिलनाडु में। मलाई से हमारे पास पड़ता है जिसका नाम है हमारे पास अन्नामलाई नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद मुकर से बनता है मुकरथी नेशनल पार्क। मुकुर से क्या बना मेरे पास? मुखर्ती नेशनल पार्क। ये कहां पर पड़ता है हमारे पास? ये पड़ता है हमारे पास इन तमिलनाडु में। यहां पर सॉरी, यहां पर ये जो है ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये है मुद्दुमलाई नेशनल पार्क। ठीक है,
तो ये वाले जो नेशनल पार्क है मेरे पास, ये कहां पर पड़ते हैं? ये पड़ते हैं तमिलनाडु में। एक और यहां पर तमिलनाडु में नेशनल पार्क याद रखना है, वो आपको ऐसे ध्यान में रखना है, वो पड़ता है जी मन्नार, जो आपको पता है गल्फ ऑफ मन्नार है। कहां पड़ता है वो? श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में। तो एक मन्नार नेशनल पार्क भी है, ठीक है। तो ये भी कहां पड़ता है? ये भी है तमिलनाडु में, ठीक है। मना कर दिया, मुकुर्ती, इस तरह से इसको ध्यान में रख लो। तो इंदिरा गांधी मलाई खाकर मुकुर्ती है, ठीक है, मुकर जाती हैं, तो वो याद रखना है आपको। यहां पर कितने नेशनल पार्क हुए? 1 2 3 4 और 5 नेशनल पार्क हुए हमारे, कहां से? तमिलनाडु से। क्लियर है बात? अब तमिलनाडु से हम चलते हैं इधर ईस्ट की ओर निकलते हैं, ठीक है। ईस्ट में इधर हम चलते हैं तो पहला, जब साउथ से हम इधर ईस्ट की तरफ निकल रहे हैं तो यहां से हमारे पास राज्य आता है, नाम है आंध्र प्रदेश। नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। नाम में देखिए क्या आ रहा है? आंध्र। आंध्र मतलब अंध, अंधकार, कोई अंध, ठीक है ना। तो कैसे याद रखेंगे अब इसको? देखिए राजीव गांधी के ऊपर मैंने बताया कि राजीव गांधी ने एक मूवी बनाई थी, सॉरी एक नाटक को बैन कर दिया था, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ? उनके ऊपर बहुत आलोचना होने लग गई कि भाई अगर आपके मुख का थोड़ा सा अंश किसी ने लेकर एक नाटक बना भी दिया तो आपने क्यों बैन किया उसको? तो उनको यहां पर उनको यहां पर टाइटल दे दिया जाता है। किसको? राजीव गांधी को। क्या टाइटल दिया? श्री राजीव, ठीक है, श्री राजीव। उनको कहा जाता है ये पापी हैं। क्या कहा उनको? कि जो ये श्री राजीव जो है वो क्या है? पापी हैं, ठीक है। तो यहां से क्या क्या बनेंगे मेरे पास? श्री वेंकटेश्वर, श्री वेंकटेश्वर, राजीव गांधी नेशनल पार्क, और उसके बाद पापीकोंडा, पापीकोंडा नेशनल पार्क, ठीक है। तो 3 यहां से हमारे पास आते हैं आंध्र प्रदेश में। क्या बात हुई थी? आंध्र से अंध, या आप ऐसे भी कह दो कि किसी को अंधा कह दिया किसी को, ठीक है ना, यानी उसको कोई शराप दे दिया। तो शराप देने का मतलब उसने कोई पाप किया है। तो यहां पर श्री राजीव ने कोई पाप कर दिया, उन्होंने मूवी बैन कर दी थी कर्नाटक में, ठीक है ना। तो उनको यहां पर पापी बना दिया गया और उनको यहां पर ये टाइटल दे दिया गया। तो श्री राजीव गांधी नेशनल पार्क, पापीकोंडा, ठीक है। तो श्री वेंकटेश्वर, राजीव गांधी और पापीकोंडा नेशनल पार्क, 3 नेशनल पार्क हमारे आते हैं आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट हम बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य हमारे पास आता है तेलंगाना। नेक्स्ट आया हमारे पास राज्य कौन सा? तेलंगाना, ठीक है जी। अब देखिए जरा तेलंगाना के बारे में 2-3 चीजें जानिएगा। तेलंगाना में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो वहां की एक कास्ट है जो है रेड्डी परिवार, ठीक है ना। रेड्डी जो है, रेड्डीज की वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। रेड्डीज जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो यहां से एक ध्यान रखना, तेलंगाना में कौन आए? रेड्डी। तो एक नेशनल पार्क मेरा किससे बनने वाला है? रेड्डी से बनने वाला है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं हम कि यहां पर क्या हुआ कि इस तेल से, मैंने पकड़ा वर्ड तेल, तेल में इन रेड्डीज ने क्या करा? भून दिया क्या? मुर्गा। क्या भून दिया? मुर्गा, ठीक है। तो पहला हुआ रेड्डी, दूसरा बना मेरा कौन? क्या बना? मुर्गा, और तीसरा क्या हुआ? हरिना, ठीक है। तीसरा क्या हुआ? हरिना, ठीक है ना। तो मतलब कैसे याद रखो आप इसको कि तेल है, तेल में कोई रेड कलर का मुर्गा है, वो बनाते बनाते हरा हो गया। तेल में रेड कलर का मुर्गा जो है वो बनाते बनाते कैसा हो गया? हरा हो गया। तो यहां से कौन कौन से नेशनल पार्क हुए मेरे पास? पहला हुआ मेरे पास यहां से केशु ब्रह्मानंद रेड्डी, स्पेलिंग है इसके KESU, केशु ब्रह्मानंद, ठीक है। सेकंड जो मुर्गा से बना वो बना मुर्गावानी, और तीसरा जो है वो मेरे पास आता है क्या? इसका जो पूरा नाम है, पूरा नाम लिखवा देता हूं मैं आपको, पूरा नाम है इसका महावीर हरिना, ठीक है। महावीर हरिना नेशनल पार्क, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 3 नेशनल पार्क कहां के हैं? तेलंगाना के हैं, ठीक है। तो तेल से आया याद मेरे को, तेल से याद आया मेरे को मुर्गा, मुर्गा से मेरे को याद आया मुर्गा कैसा? रेड मीट जैसे बोलते हैं ना, रेड कलर का सिंबल होता है, तो रेड से मुर्गा, और वो कैसा है? वो हरा हो गया, ठीक है, हरिना। तो ये 3 नेशनल पार्क्स मेरे पास कहां के हैं? तेलंगाना के हैं। तो आज मैंने आपसे जो बात की है वो कितने राज्यों की बात की है? ये अराउंड मैंने 7 राज्यों की आपसे शायद बात कर ली है, ठीक है ना। तो गुजरात से हम शुरू हुए, गुजरात के मैं फटाफट से आपको क्विक रिवीजन देता हूं, इसको जरा आप ध्यान से सुनते रहना। गुजरात में मैंने बात करी नदी की नदी गिरती है कहां पर? रन ऑफ कच्छ में, ठीक है ना, वहां जाके विलुप्त हो जाती है, तो गिर बना। एक हमारे पास वहां पर आया कच्छ, दूसरा मैंने आपको तीसरा बताया कि गुजरात की रात से बना, और चौथा मैंने आपको बताया क्या कि वहां पर बसते हैं कौन? प्रधानमंत्री, ठीक है। तो वंसदा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, संजय दत्त की कहानी सुनाई। उसके बाद
गोवा में आते हैं, एक ही है महावीर। फिर कर्नाटक में नाटक बना। उसके बाद नेक्स्ट केरला में गए तो केरला में लिटरेसी रेट थी तो मोदी जी को पकड़ लिया बच्चों ने। उसके बाद इंदिरा गांधी तमिलनाडु में मिली। उसके बाद आगे हम चलते हैं तो आगे हम गए कहां पर, आंध्र प्रदेश में, वहां पर पाप दिया, अंधे हो जाओ पाप पी को, ठीक है। और उसके बाद तेलंगाना में हमने बात करी है रेड मुर्गा और हरिना के बारे में, ठीक है। तो आप इस वीडियो को, जिसने भी इस वीडियो को जो भी वीडियो देख रहे हैं, इसको जरूर सब्सक्राइब करना चैनल को, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, या वो बैंक का भी एग्जाम हो। बैंक में भी नेशनल पार्क्स पूछे जाते हैं, और भी जितने भी स्टेट्स के एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। तो उन सब तक ये जरूर शेयर करिए वीडियो, ठीक है। तो अगली जो लेक्चर होगा, हमारा तीसरा लेक्चर जो होगा, उसमें हम बात करेंगे अगले नेशनल पार्क्स की, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के रह गए हैं, और जो हमारे इधर बिहार के और वेस्ट बंगाल के और उड़ीसा छत्तीसगढ़ के जो नेशनल पार्क्स रह गए हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।